सेशन जजों के तबादले। आपको बता दें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजों के अब तबादले हो रहे हैं। आन्या शाह एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज गोंडा बनी, तो वहीं आन्या शाह को अब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनाया गया है। किरणवाला एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज मेनपुरी बनी है। रामचंद्र यादव प्रथम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज इटावा बने। तो आपको बता दें यूपी में तबादले देखने को मिले हैं। कुमार प्रशांत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज इटावा बने। पारुल श्रीवास्तव एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज इटावा बनी है। यूपी में आपको बता दें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जो है उनके तबादले हुए हैं। वहीं अब अवैध टेलीफोन एक्सचेंज चलाने वालों की रिमांड हुई मंजूर। तो लखनऊ से खबर आपको बता दें, जहां शाहिद जमान मिर्जा असद की एटीएस को मिली 9 दिनों की रिमांड। टेलीफोन एक्सचेंज चलाकर सरकार को लगा रहे थे करोड़ों का चूना। विशेष सीजीएम कस्टम ने दोनों आरोपियों की रिमांड को किया मंजूर। एटीएस अब रिमांड पर पूछताछ और अन्य सदस्यों को कर सकती है पर्दाफाश। अवैध टेलीफोन एक्सचेंज चलाने वालों की रिमांड मंजूर हो गई। तो आपको बता दें लखनऊ से खबर जहां सामने आ रही है, शाहिद जमान मिर्जा असद की एटीएस को मिली 9 दिनों की रिमांड। टेलीफोन एक्सचेंज चलाकर सरकार को लगा रहे थे करोड़ों का चूना। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कलीम जुड़ चुके हैं। तो कलीम, क्या है पूरा मामला? देखिए ईसा जी, जिस तरीके से लगातार जो है एटीएस की टीम जो कार्रवाई कर रही थी, इसमें जो पहले गिरफ्तार हुए थे 2 आरोपी जो सरकार को करोड़ों का चूना लगाए फोन एक्सचेंज को लेकर के, यानी कि विदेशी कॉलों को नॉर्मल कॉल के जरिए जो है लोगों की बातचीत कराते हैं, इसके जरिए जो है लोग जो सरकार को चूना लगाए थे राजस्व को लेकर। इस मामले में जो है 2 लोगों की रिमांड ली गई, जिनकी 9 दिनों की रिमांड मंजूर हुई है। यानी कि 23 मई की सुबह से 31 मई की शाम 5 बजे तक ये रिमांड पूरी होगी। इस रिमांड के बाद एटीएस एक बड़ा दावा कर रही है कि रिमांड पे जब इन लोगों को लिया गया है तो इनसे पूछताछ होगी। पूछताछ में जो इनका पूरा नेटवर्क है, उस नेटवर्क के बारे में भी जानकारी मिलेगी कि किस तरीके से ये लोग पूरा अपना गिरोह चला रहे थे। क्योंकि इस मामले में जिस तरह से अब तक 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन नेटवर्क को अभी पूरी तरीके से तोड़ा नहीं जा सका है। तो इन्हीं नेटवर्क को तोड़ने के लिए रिमांड पर लिया गया। रिमांड पर लेने के बाद जिस तरीके से कहा जा रहा था कि मुंबई से ये पूरा नेटवर्क, मुंबई में भी इसका नेटवर्क फैला हुआ है। फिलहाल कानपुर और प्रयागराज में पहला ही हुआ था। इसके बाद जो मुंबई की बात आ रही है, तो मुंबई में कहां कहां पर इसका पूरा नेटवर्क है, इस सभी मामलों को लेकर के भी एटीएस एक बड़ा खुलासा कर सकते हैं। फिलहाल जो 9 दिन है इन लोगों को एटीएस के पास, वो 9 दिन बड़े अहम दिन है, क्योंकि इन 9 दिनों में इन्हें वो पूरी जानकारियां निकालनी है कि किस तरीके से ये लोग पूरा अपना नेटवर्क और गिरोह चला रहे थे और अब तक कितना राजस्व को लेकर चूना लगा चुके सरकार जी। को। तो कलीम, जिन आरोपियों को एटीएस ने रिमांड पर लिया है, तो उनसे अब पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है? देखिए ईसा जी, ये इसी पर ही सभी की निगाह, क्योंकि ये 9 दिन बड़े अहम माने गए हैं। क्योंकि एटीएस को जिस तरीके से 9 दिनों की रिमांड दी गई है इन 2 आरोपियों की, जो टेलीफोन एक्सचेंज के मामले को लेकर के जो है करोड़ों का चूना अब तक लगा चुके हैं। लेकिन इस गिरोह में कितने लोग शामिल हैं, क्योंकि जो इनके पास उपकरण बरामद हुए हैं, वो उपकरणों को फिलहाल जब्त कर लिया गया। लेकिन जो नेटवर्क है वो पूरा अभी नेटवर्क नहीं तोड़ा जा सका है, क्योंकि यह नेटवर्क यूपी के साथ साथ मुंबई और दिल्ली तक की पूरा फैला हुआ है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो 9 दिन रिमांड है, इस रिमांड के बाद नेटवर्क को तोड़ने के साथ साथ एक बड़ा खुलासा भी किया जा सकता है कि अब तक इनके द्वारा कितने का सरकार को चूना लगाया जा चुका है। कलीम, तो ये 9 दिन कहीं ना कहीं बहुत अहम हो सकते हैं और कहीं ना कहीं बड़े किसी गैंग का पर्दाफाश भी हो सकता है। इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद कलीम। बेटी की गर्लफ्रेंड की हत्या कर पिता ने शव को लगाया ठिकाने। तो मेरठ से खबर आपको बता दें, जहां बेटी की गर्लफ्रेंड का हत्या कर जो पिता है उन्होंने शव को ठिकाने लगा दिया। घटना के बाद सड़क किनारे शव को फेंककर पिता हुआ फरार। शव की शिनाख्त के लिए उसके पास रख दिया था मोबाइल और आधार कार्ड। बेटे की प्रेमिका शादीशुदा होने के कारण पिता ने उठाया कदम। पुलिस ने महिला हत्याकांड में पिता मनोज को किया गिरफ्तार। हस्तिनापुर में भद्रकाली चौकी के पास नहर पटरी किनारे मिला था शव। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कलीम जुड़ चुके हैं। तो कलीम, क्या है ये पूरा मामला? देखिए ईसा जी, इस मामले में
तो पहले ये कहा जा सकता है प्यार की कोई उम्र नहीं होती है और प्यार कब किससे हो जाए ये भी नहीं कहा जा सकता। फिलहाल इसी तरीके की जुड़ी हुई ये जो घटना है, ये घटना है मेरठ की, जहां पर एक युवक को एक शादीशुदा महिला से इश्क हो गया और वो इश्क में इतना पागल हुआ कि वो उसको छोड़ने से पीछे भी नहीं हट रहा था। फिलहाल जिस तरीके से दोनों का इश्क जो है एक दूसरे के लिए चढ़कर बोल रहा था और महिला का अपने पति से लड़ाई झगड़ा चल रहा था, जिसके बाद से वो अलग रह रही थी और दोनों ही लोग एक कंपनी में काम करते थे और जहां पर दोनों का अफेयर भी हुआ। इस मामले की जब जानकारी पिता को लगी तो पिता ने बेटे को उससे अलग करने की कोशिश की, लेकिन बेटा जो है उससे अलग होना नहीं चाहता था। इसी दौरान जिस तरीके से पिता ने अपने बेटे का एक तरीके से एक्सीडेंट कराया, जब चोट लगी तो उस महिला को अपने साथ ले जाकर उसकी हत्या कर दी और जो महिला को अपने साथ ले गया उस दौरान कहा गया कि एक मंदिर पर पूजा करने के लिए ले जाया जा रहा है, क्योंकि उसके बेटे की ग्रह जो ठीक नहीं चल रहे हैं, उसके साथ लगातार हादसे हो रहे हैं। इस बात को लेकर के वो महिला उनके साथ मंदिर जाने लगी। उसको गाड़ी में पिता और उस लड़के का भाई था। इसी बीच रास्ते में ही उसकी गला रेत कर हत्या की और चलती कार से उसके शव को फेंक कर फरार हो गए। फिलहाल इस मामले में जब पुलिस को जो है उस शव को मिला, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, लेकिन जिस तरीके सीसीटीवी और सीडीआर निकाले गए उसके बाद ही इस मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल कलीम, इस मामले में क्या जो युवक है उसके पिता की गिरफ्तारी हो गई है? देखिए, तो पिता की तो गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन अभी जो आरोपी भाई है वो फरार है, जिसको लेकर पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। पुलिस दावा कर रही है कि इस मामले में जो बेटा भाई है उसकी भी जल्द गिरफ्तारी होगी और इस मामले का एक बड़ा खुलासा भी किया जाएगा कि किस तरीके से ये लोग इस घटना को अंजाम दे रहे थे और जो बेटे के का एक्सीडेंट कराया जाता, क्या उस मामले में भी पुलिस एक केस दर्ज करेगी। बिल्कुल, इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद कलीम। बिजली बिल सुधारने में हुई देरी तो मिलेगा मुआवजा। लखनऊ से खबर आपको बता दें, जहां बिजली बिल सुधारने में अगर देरी हुई तो मुआवजा मिलेगा। कानून बनने के 3 साल बाद ऑनलाइन लागू करने का दिया आदेश। मुआवजा की धनराशि की गई तय। ट्रांसफार्मर फूक जाने पर हुई देरी तो मिलेगा मुआवजा। बिजली बिल शिकायत की देरी पर भी मिलेगा मुआवजा। तो आपको बता दें, मुआवजा मिलने का अब ऐलान किया गया है। अधिकतम 60 दिन में मिलेगी मुआवजे की धनराशि। आरबीआई का बड़ा फैसला। लखनऊ से खबर आपको बता दें, जहां आरबीआई ने एक बड़ा फैसला दिया है। आज से बदले जाएंगे 2000 के नोट। किसी भी बैंक में बदल सकते हैं 2000 का नोट। तो आपको बता दें, आज से 2000 के नोट बदलने की सीमा शुरू हो चुकी है, समय सीमा। रिजर्व बैंक ने कहा घबराने की कोई जरूरत नहीं, बैंकों के पास पर्याप्त पैसा। तो आरबीआई ने अपनी तरफ से बयान जारी किया है, 30 सितंबर तक बदले जाएंगे 2000 के नोट। रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने भारतवासियों से की अपील। आरबीआई का एक बड़ा फैसला सामने आया, आपको बता दें। आज से बदले जाएंगे 2000 के नोट। किसी भी बैंक में जाकर बदल सकते हैं 2000 के नोट। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।